गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ शान से खड़ा था। उसकी मोटी खुरदरी छाल समय की मार सहते हुए भी मजबूत थी और उसकी घनी पत्तियां गर्मी में राहगीरों को ठंडी छांव देती थीं। गांव के लोग उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं मानते थे, वह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। बचपन में गांव के बच्चे उसकी जड़ों के पास खेलते थे, उसकी टहनियों पर झूला डालते थे और उसकी कड़वी निबोलियों को चबाकर अपनी शरारतों की सजा भुगतते थे। जवान लड़के लड़कियां उसकी छांव में बैठकर अपने सपनों की बातें करते थे और बुजुर्ग उसकी ठंडी हवा में बैठकर अपने बीते दिनों को याद करते थे। उस नीम के पेड़ ने गांव में कई पीढ़ियां देखी थी। उसने बच्चों को जवान होते, जवानों को बूढ़ा होते और बूढ़ों को इस दुनिया से विदा होते देखा था। उसने गांव में खुशियों की किलकारियां भी सुनी थी और गम में डूबी आहें भी। वह मौन साक्षी था हर सुख दुख का, हर बदलाव का। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत सूख गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव वाले निराश होकर नीम के पेड़ की छांव में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामलाल, जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष थी, ने कहा, याद करो बच्चों, जब हमारे दादा परदादा इस गांव में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी नीम के पेड़ को लगाया था। उन्होंने कहा था कि यह पेड़ हमारे गांव की आत्मा बनेगा और हर मुश्किल में हमारा साथ देगा। दादा रामलाल की बात सुनकर लोगों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने मिलकर नीम के पेड़ की जड़ों को खोदा। काफी गहराई तक खोदने के बाद उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। धीरे धीरे झरने का पानी बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में गांव का कुआं फिर से पानी से भर गया। सूखे की मार से त्रस्त गांव में फिर से हरियाली लौट आई। उस दिन से गांव वालों का नीम के पेड़ के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यह पेड़ सचमुच उनके गांव की आत्मा है। वे हर सुबह पेड़ को प्रणाम करते और उसकी देखभाल करते। समय बीतता गया, दादा रामलाल भी बूढ़े होकर चल बसे, लेकिन नीम का पेड़ आज भी उसी शान से खड़ा है। उसकी पत्तियां आज भी हवा में सरसराती हैं, उसकी छांव आज भी राहगीरों को आराम देती है और उसकी जड़ें आज भी गांव की मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। आज भी गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते हैं, जवान लड़के लड़कियां अपने सपनों की बातें करते हैं और बुजुर्ग अपनी लाठियां टिकाकर उसके सहारे बैठते हैं। वह नीम का पेड़ आज भी गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वह उनके इतिहास का प्रतीक है, उनकी उम्मीद का स्तंभ है और उनके अटूट पारिवारिक बंधन की तरह हमेशा साथ रहने वाला एक विश्वसनीय साथी है।